हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? ठंड हो रही है। ये देखिए बेटा, आपके सामने एक टॉपिक लिखा है सर्वनाम। कल सीरीज में हमने टॉपिक पढ़ा था बेटा, क्या नाम है? संज्ञा। और संज्ञा के बारे में बताया था बेटा कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है बेटा? नाम। क्लियर है? क्या बताया था बेटा? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। और आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा? सर्वनाम। तो ध्यान रखना बेटा, सर्वनाम है क्या? या अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लगा पाओगे बेटा सबका नाम। क्या लगा पाओगे बेटा? सबका नाम। क्लियर है? ये देखिए बेटा, सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। और बेटा इसकी जो क्या नाम है, परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम। संज्ञा के काम आने वाले, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है बेटा? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि कोई लड़का राम है, मैं ऐसा बोला था राम इधर आओ। मैं ये भी तो कह सकता हूँ बेटा आप इधर आओ, तो भी तो मैं राम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो बेटा जब किसी व्यक्ति को हम उसके नाम से ना बुला के उसके लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग कर ले, जैसे आप, तुम, वह, यह, ये, वे आदि। जब कोई बेटा लड़का है राम, और राम को अगर मुझे बुलाना है, जब मैं राम कहूंगा राम इधर आओ, तो मैं संज्ञा का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन मुझे संज्ञा का प्रयोग नहीं करना, मैं राम के लिए किसका प्रयोग करूं? आप। कि आप इधर आओ, तो भी तो बेटा मैं राम को ही बुला रहा हूं। क्लियर है? तो यही होता है बेटा सर्वनाम। जब हम संज्ञा के स्थान पर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करें, क्या कहलाता है? सर्वनाम। क्लियर है बेटा? इसके बाद आपको आगे ध्यान रखना है बेटा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप लगा के आना बेटा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्लियर है बेटा? कितने भेद होते हैं? 6 भेद लगा के आओगे। क्लियर है? जैसे बेटा आपके सामने 6 के 6 भेद याद लिखे हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, सर्वनाम और प्रश्नवाचक। क्लियर है बेटा? जैसे इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा पुरुषवाचक। क्या पढ़ेंगे बेटा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो एक तो ध्यान रखना बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। कौन कौन सा बेटा? तो पहले नंबर का आप याद रखना उत्तम पुरुषवाचक। क्या याद रखना बेटा? उत्तम पुरुषवाचक। दूसरे नंबर पर क्या याद रखोगे बेटा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरे नंबर पर रखोगे बेटा अन्यवाचक पुरुष, अन्यवाचक या अन्य पुरुषवाचक। क्लियर है बेटा? जैसे यहाँ लिख रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम में, वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य। क्लियर बेटा? अब यहां देखो, डेफिनेशन से, परिभाषा से हटकर थोड़ी एक बात समझो। उत्तम कौन होता है बेटा? अगर उत्तम की बात करूं, मैं और आप, हमारी फैमिली है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं या हम मतलब हमारा परिवार। क्लियर है बेटा?
सॉरी बेटा, आवाज में दिक्कत हो रही है। तो हाँ बेटा, उत्तम पुरुषवाचक की बात कर रहे थे। बेटा उत्तम कौन हो सकता है? अगर मैं अपनी बात करूं, उत्तम है मैं और हम मतलब आप लोग, हमारा जो परिवार है वो क्या है बेटा? मैं और हम। तो हम उत्तम में किस वर्ड को यूज करेंगे? केवल मैं और हम। अच्छा, मध्यम में किसे रखेंगे? मध्यम पुरुषवाचक में बेटा अगर मैं अपनी बात करता हूं, उत्तम कौन है? मैं और हम मतलब मेरा परिवार। ठीक है। मध्यम में कौन? तुम। ठीक है। और अन्य में कौन? यह, वह, ये, वे सब आ जाएंगे बेटा इसमें। तो ध्यान रखना बेटा, उत्तम पुरुषवाचक की श्रेणी में दो शब्दों को लिया जाता है, मैं और हम। ये याद रखने हैं। मध्य में किसे याद रखना? केवल तुम। अन्य में बेटा यह, वह, ये, वे। क्लियर है? याद हो जाएगा। उत्तम में कौन? मैं और हम। अब याद देखो बेटा, मध्यम डेफिनेशन से बेटा कुछ नहीं आना है। ये देखो, मध्यम में क्या याद रखना? तुम यानी कि तुम। अब बेटे जितने भी शब्द लिखे हुए कारक लगा कर मिले रहे, जैसे तुम का बना दिया ना, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे। आदरणीय व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आप, आपका, आपको, आपकी। अब बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मध्यम में आप किसका प्रयोग करें? आपका। इस आप का प्रयोग हम कहीं और भी करेंगे, तो ध्यान से देखना, वो वाला आप अलग होगा और ये वाला आप अलग होगा। क्लियर बेटा? अन्य में किसे याद करना है? केवल यह, वह, ये, वे, इधर, उधर, इसको, उसको। जैसे ये रे बेटा, वह, वे, यह, ये, इसको, उसका, उन्हें, उनका आदि। उ वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उनमें उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही होता है, जैसे उसका, उन्हें, उनका आदि। क्लियर है बेटा? अब आते हैं बेटा हम निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके लिए बस आपको बेटा दो वर्डों का यूज रखना है, एक तो वह और यह। यही तो इंडिकेशन शब्द है जो एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि निश्चयवाचक शब्द कौन कौन सकते हैं? वह और यह। क्लियर है बेटा? निश्चयवाचक, ध्यान रखना बेटा, निश्चयवाचक को ना संकेतवाचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संकेतवाचक सर्वनाम। मैं आपसे ये भी कह सकता हूं, जब किसी चीज की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तब किसका प्रयोग होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे मैं आपसे कहूं वह आपकी घड़ी है, बेटा जब आप किसी को कहोगे कि वह आपकी घड़ी है, तो आप संकेत करके तो बताओगे वह आपकी घड़ी है। और निश्चय किस बात से होगा? इस वाले शब्द से होगा। क्लियर है बेटा? जैसे मैं कहूं यह मेरा घर है। क्लियर है बेटा? तो इसमें कौन सा निश्चयवाचक शब्द है? यह। और इसी बात से आप संकेत करके बता रहे यह मेरा घर है। मैं आपसे कहूं वह पुस्तक मेरी है, तो इस बात को क्या करना पड़ेगा बेटा? संकेत करना पड़ेगा। तो जहां संकेत जैसी स्थिति है वहां भी निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और इन सभी शब्दों को छोड़ दो बेटा, ये याद रखो बस दो इंडिकेशन शब्द, एक तो वह और एक ये है। क्लियर है बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बेटे यहां पर तो लिख रहा है निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का मतलब है, अनिश्चयवाचक का मतलब है जहां कोई बात निश्चित न हो, और इसमें बात निश्चित होनी थी। तो अनिश्चित के लिए क्या करते हैं बेटा? उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे कोई, कुछ, किसी। बस बेटा ये तीन शब्द आपने याद कर लेता है, निश्चयवाचक सर्वनाम गलत नहीं होगा। कोई, कुछ, किसी। मैं आपसे कहूं बेटा कोई आ रहा है,
तो जब आपको पता ही नहीं है कौन आ रहा तो बात कैसी रहेगी, अनिश्चित रहेगी। मैं आपसे कह दूं कुछ ला दो, बताओ आप क्या लाओगे? जब आपको पता ही नहीं है तो क्या लाओगे? कुछ भी नहीं लाने के लिए बात कैसी, अनिश्चित। मैं कह दूं किसी को बुलाओ, तो आप किसे बुलाओगे? आपको पता ही नहीं है कि भाई किसे बुलाना है, तो बात क्या है, अनिश्चित। क्या लिखना बेटा, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, किसी, अशोक कुछ खा रहा है, तो बेटा क्या खा रहा आपको पता ही नहीं है, किसी ने कहा था, किसने? कोई आ रहा है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हमें निश्चित हो रही है, तो कैसा है बेटा, ये अनिश्चित वाचक है। क्लियर है? इसके बाद बेटा अगर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम देखें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे आसान है। सबसे आसान कौन सा है बेटा, प्रश्नवाचक। मतलब ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। इधर तो क्या लिख रहा है, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते अर्थात वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कौन, कब, कहां, क्या, किसकी, किसका आदि। बेटा ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्वेश्चनिंग वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक क्या होता है। दूसरी बात, जो भी सेंटेंस होगा जिसे लिख रहा कौन गाना गा रहा है, तो बेटा आपको ना ये वाला साइन सेंटेंस के पीछे मिलेगा वाक्य के। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, प्रश्नवाचक में कोई दिक्कत होगी भी नहीं। कह रहा तुम स्कूल कब जाओगे, तो पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन। तुम्हारा क्या नाम है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, क्वेश्चन। कौन गाना गा रही है, तो क्या पूछ रहा है बेटा, तुमसे क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है। तो इन सेंटेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, और ये शब्द क्या होंगे बेटा, पहचान होगी। क्लियर है? इसके बाद बेटा संबंधवाचक सर्वनाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम में, कहा गया कि वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों में संबंध बताते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, तो, जितना, उतना, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। ये सब क्या है बेटे, तुलना वाले शब्द होते हैं। देखो तुलना मतलब संबंध बता देने के लिए, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो पास होने का संबंध किससे बेटा, जो पढ़ेगा। तो यहाँ पे कहा गया जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जितना गुड़ डालोगे उतना ही दूध मीठा होगा, तो यहाँ जितना उतना क्या है बेटा, संबंध बता रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी का संबंध किससे, वैसी से। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी का संबंध उसकी से। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सो, तेते मतलब जेते। तो ये शब्द बेटा आप याद भी रख लोगे कि जो, सो, जितना उतना, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये सब क्या है बेटा, संबंधवाचक। क्लियर है? अब बेटा यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, निजवाचक में ना, निजवाचक सर्वनाम में बेटा थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। निज, निज का अर्थ होता है बेटा स्वयं, खुद, यानी कि किसकी बात कर रहा होता है इंसान, खुद की बात कर रहा होता है, स्वयं की बात कर रहा होता है। देखो जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपना। अभी बेटा अन्य पुरुषवाचक में भी हमने इस वर्ड को पढ़ा, सॉरी मध्यम में पढ़ा था। मध्यम पुरुषवाचक में बेटा एक शब्द पढ़ा था आप। उस आप में और इस आप में इतना अंतर है, इसमें प्रयोग तो आप होगा ही होगा। क्या है बेटा, सर्वनाम में इंडिकेशन वर्ड आप, लेकिन ये वाला आप स्वयं के लिए प्रयोग होगा, और ये वाला आप किसी को बुलाने, पुकारने या मान सम्मान करने के लिए प्रयोग होता है।
जैसे देखो, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, तो मैं अपना अपना प्रयोग कर रहा हूं किसके लिए? स्वयं के लिए, यानी कि खुद के लिए। तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो, तुम अपनी अपनी आ गया ना, लेकिन खुद किसके लिए प्रयोग कर रहा? खुद के लिए। मैं आप कहीं जा रहा हूं, मैं आप आपका प्रयोग कर रहा, कहीं जा रहा, यानी कि अपने आप के लिए प्रयोग कर रहा। तो बेटा निजवाचक आप वाले आप में किसका प्रयोग होता है? खुद का। और मध्यम पुरुष वाले वाचक में किसका होता है बेटा? आपका। मान सम्मान करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए हो सकता है, लेकिन अपने के लिए कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ बेटा दोनों को ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? ये हो गया निश्चयवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह आपकी गाड़ी है, तो बेटा निश्चयवाचक में मैंने बस दो ही चीज आपको बताई है। एक तो निश्चयवाचक में बेटा ना इंडिकेशन शब्द होते हैं, ये है और वह है। दूसरी बात, इसे ही संकेतवाचक कहा जाता है। तो ये जो शब्द होंगे क्या कर रहे होंगे बेटा? किसी चीज की ओर इशारा कर रहे होंगे। तो जब इशारे जैसी स्थिति दिखाई दे तो आप कौन सा सर्वनाम लगाओगे? निश्चयवाचक। और इसके इंडिकेशन वर्ड क्या है बेटा? यह और वह है। क्लियर है बेटा? सर्वनाम टॉपिक ये भी बेटा हमारा दूसरा टॉपिक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और अन्य किसी भी एग्जाम के लिए बेटा पूरा कंप्लीट टॉपिक है। क्लियर है? इसके बाद बेटा हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों?